मैं हूं मोइज़ अली और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज हम आपको लेके आए हैं पाकिस्तान के शहर वज़ीराबाद में। वैसे तो वज़ीराबाद अपनी छुरियां और चाकू और तलवारें बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन आज हम आपको यहाँ पर मौजूद मुसम्मन बुर्ज की सैर करवाएंगे, जो मुगलिया, सिख और ब्रिटिश दौर में बड़ी अहमियत का हामिल रहा है, जहां पर राजा रंजीत सिंह की हवेली भी है के बेटे भी यहां पर रहे। अब ये इमारत किस हालत में है और इसके अलावा यहां पर कौन रहता है, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीराबाद की वो कदीम जगह है जिसको बनाया वज़ीर खान ने था। उसके अलावा उसने यहाँ वज़ीराबाद की जो ये जितनी आप कंस्ट्रक्शन पुरानी देखेंगे, ये वज़ीर खान का बनाया हुआ शहर है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये खड़क सिंह और उसके बेटे वो रंजीत सिंह का बेटे इस्तेमाल करते थे अपने हरम के लिए। ये उनके रॉयल चैम्बर था। ठीक है, ये उस हवेली की बैक साइड है जहाँ पर राजा रंजीत सिंह के वो कमांडर रहा करते थे, जिन्होंने पेशावर को फतह किया। सम्मान की बता रहा हूँ, वज़ीराबाद की नहीं। और इसके अलावा कंवर राजा जहाज़ुल्लाह करंट में और राजा सादकुल्लाह पंजाबी पोइट्री के बहुत फेमस यहाँ पे हैं। जो ये जगह है बेसिकली जहांगीर ने बनाई थी 1500 समथिंग में, ठीक है, और अकबर ने उसके बेटे ने, और फिर उसके बाद बेसिकली इसको मस्जिद जिस तरह इस्तेमाल किया है राजा रंजीत सिंह ने। राजा रंजीत सिंह आप जानते ही होंगे, जो सिखों का एक वाहिद राजा था। ये फिर उसने इसको पूरा अपने महल में इस्तेमाल किया था, और ये उसका मेन गेट था, सदर दरवाजा। इसमें उसका हाथी गुजर के इसमें आता था, और वो कोनों पे घोड़े खड़े करने की और हाथी खड़े करने की जगह थी। अच्छा, ये एक बड़ी खूबसूरत जगह आपने बनाई हुई है। सेंटर सिटिंग है इसकी। अब बिल्कुल हवेली के सेंटर है ये। बिल्कुल, ये इसका इस पूरे एरिया का ना सेंटर है। ये 52 कनाल के करीब रकबा है, जिसमें बाग है और रिहायशें हैं। ये सारी फैमिली मेरी पूरी बरादरी रहती है यहाँ पे। ठीक है, सब इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये उनके जॉब्स के लिए, स्टडीज़ के लिए सब लोग बड़े शहरों की तरफ मूव किए हुए हैं, लेकिन अपने घर उनके यहीं है। ईद हो, कोई भी इवेंट हो, तो सब इकट्ठे यहीं हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तारीखी जगह। ये आप लोगों का भी हक बनता है कि इसको विजिट करें, इसको देखें, इसको दुनिया को दिखाएं। बहुत सारे व्लॉगर्स आते हैं, बहुत सारे चैनल्स आते हैं हमारे पास, जो इसको विजिट करके जाते हैं, अपने फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और लोगों को दिखाते हैं। ये बेसिकली वज़ीराबाद की वो कदीम जगह है जिसको बनाया वज़ीर खान ने था। ठीक है, जो जिसकी मस्जिद है वज़ीर खान लाहौर के अंदर। अच्छा। ये उसी के बनाई हकीमुद्दीन समथिंग करके उसका नाम था। जहांगीर का जो हकीम भी था, और उसने लाहौर का भी कुछ डेवलपमेंट्स के काम किए हुए हैं। उसके अलावा उसने यहाँ वज़ीराबाद की जो ये जितनी आप कंस्ट्रक्शन पुरानी देखेंगे, ये वज़ीर खान का बनाया हुआ शहर है बेसिकली वज़ीराबाद। और ये जो उसने फिर ये उसका मेन जो किला था वो ये था सारा। इसकी बाकायदा चार दीवारें की बाउंड्री थी, जो बाकी तीन तरफ अभी है, बस इस तरफ नहीं रहे। ये बेसिकली आप जा रहे हैं जहाँ पे रंजीत सिंह की अपनी रिहाइश थी। अच्छा, रंजीत सिंह खुद रहता था, और उसका बेटा नौनिहाल सिंह और खड़क सिंह की जो अपने हरम थे ना, उनकी 2 हवेलियाँ मैं आपको दिखाऊंगा। ये उसकी एक हवेली है यहाँ पे, और एक अपने उसके वालिद रंजीत सिंह का अपना जो रॉयल चैम्बर आपके, जब वो यहाँ पे कश्मीर के लिए बेसिकली जाता था ना, और मुगल जब जाते थे लाहौर से कश्मीर के लिए टूर, तो वो यहाँ स्टे करके जाते थे। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये खड़क सिंह और उसके बेटे वो रंजीत सिंह का बेटे इस्तेमाल करते थे अपने हरम के लिए। ये उनके रॉयल चैम्बर था। ठीक है, और ये जगह अभी यहाँ पे रहता है कोई? इसमें रिहाइश है, बिल्कुल है। अच्छा, लेकिन मैं आपका अगर हो सका तो अंदर से करा दूंगा विजिट। इसकी ख़ास बात यह कि कायदे जब 1944 या 43 में वज़ीराबाद आए थे अपनी कैंपेन के लिए, वो यहाँ पे आए थे इस ग्राउंड में, इसी बिल्डिंग में इस बिल्डिंग में फातिमा ने जिना अपनी ख़वातीन के साथ थी, और जो कायदे थे वो इस ग्राउंड में बैठे थे। जहांगीर जब कश्मीर में उसकी हो गई, और जब नूरजहां उसको लेकर आ रही थी, तो आपको पता है भिंबर के करीब उसके कुछ उन्होंने पार्ट ऑफ बॉडी उधर दफना दिए। लाहौर तक का सफ़र बड़ा लंबा था। फिर वो एक रात यहाँ पे भी उसकी बॉडी रखी गई, समन में भी। ये चेक कर रहे हैं, जो आपको वो येलो कलर का पेंटेड रूम नज़र आ रहा है, वहाँ पे रंजीत सिंह खुद रहा करते थे, और जो उनके जानशीन थे वो भी ये हरम या हवेली यूज़ किया करते थे जब वो यहाँ पे उनकी हुकूमत थी पंजाब में।
के अपनी राया से खिताब किया करते थे। ये नई कंस्ट्रक्शन है लेकिन इसको पुराने तरीके से बनाया हुआ है। ओके ओके, ये गेट न्यू कंस्ट्रक्शन है लेकिन जो इसका वे ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो ओल्ड है, जैसे सिखों के दौर में। गेट का स्ट्रक्चर है ना वो भी मुगल नहीं है, सिखिज्म कचहरी है। ये कचहरी थी अच्छा। रणजीत सिंह के ज़माने की। उस ज़माने में जितने भी होते थे वगैरह फैसले वो यहीं होते थे, यहीं से चलता था पूरे। तकरीबन आप ये कहते हैं इस पंजाब के जितना सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, कश्मीर से रिलेटेड जितने भी फैसले थे ना वो यहीं से हुआ करते। हमारे फनून लतीफ़ा में शफ़क़त तनवीर मिर्ज़ा बहुत फेमस यहाँ के पैदाइश है, सम्मन की बता रहा हूँ, वज़ीराबाद की। और इसके अलावा कंवर राजा जहाज़ुल्लाह करंट में और राजा सादकुल्लाह पंजाबी पोइट्री के बहुत फेमस यहाँ पे हैं। सही हो गए। अच्छा, बानो कुर्सिया हो गई। वाह। उसके अलावा बाबा सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली। क्या बात है। अब हम आपको वो हवेली दिखाने जा रहे हैं जहां पर महाराजा रणजीत सिंह के वो कमांडर रहा करते थे जिन्होंने पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को फतेह किया। महाराजा रणजीत सिंह की मेरास का एक बड़ा हिस्सा इनकी कश्मीर, हज़ारा, पेशावर और केपीके की फतेह थी। और इसके नतीजे में शुमाल मगरबी सरहद का इस्तेकाम हुआ। इसने 1819 में कश्मीर, 1820 में हज़ारा और 1834 में पेशावर और केपीके पर फतेह हासिल की। महाराज रणजीत सिंह ने जनरल हरि सिंह नलवा और महान सिंह मीरपुरी को नलवा के नायब कमांडर के तौर पर पेशावर पर कब्जा करने के लिए भेजा। मुख्तसर लड़ाई के बाद हरि सिंह ने पेशावर को फतेह कर लिया। ये फतेह 1834 में हुई। जी राजा साहब, अब हमें इस दरख्त की हिस्ट्री के बारे में बताएं। पूरे महल का सबसे पुराना दरख्त है और इसको लगे तकरीबन 400-500 साल तो हो गए होंगे। इसके आज सबूत आप देख सकते हैं कि इसकी जो जड़ें नीचे लटक के इतनी बड़ी बन चुकी थी कि वो दरख्त के तनों जितनी होती। ओके। और यहाँ पे संबंध को पानी देने के लिए पुराने ज़माने में कुएं हुआ करते थे, जो सारा वहाँ पे प्लांटेशन हुई। प्लांटेशन पे एक कुआं जिसमें से बस ये बचा है, इसको प्रिजर्व कर लिया गया